दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तब्रेज़ आलम है और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल। क्या है? सर्कल है। सर्कल किसे कहते हैं दोस्तों? तो सर्कल जो है अ, एक जो है बिंदु पथ का जो है एक घेरा होता है जो सेंटर से जो होता है बंधा होता है। एक स्थिर बिंदु होती है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक ऐसा घेरा जो समान दूरी में फैला होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो स्थिर बिंदु है इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। सेंटर यहाँ पे किसे बोलते हैं? जिस बिंदु से जो बाहरी बिंदु है एक समान दूरी पर अवस्थित होती है स्थिर बिंदु के, इसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा है रेडियस। रेडियस इसे कहते हैं। तो इस जो है सेंटर से जो हमारी सरकमफ्रेंस की दूरी होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है? ये रेडियस कहलाती है। इसे आर से डिनोट किया जाता है। अगला हमारा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो बाउंड्री होती है सर्कल की बाहरी, ये जो बाउंड्री होती है, ये जो आप देख रहे हैं इस बाउंड्री को ही क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला हमारा है डायामीटर। डायामीटर किसे कहते हैं? किसी भी सर्किल के दो बिंदु जो सेंटर से होते हुए जाते हैं। ठीक है ना, एक बिंदु यहाँ पर लिया आपने, एक बिंदु यहाँ पर लिया और सेंटर से होकर इसको जाना है, ये मैंडेटरी है। इसको हम बोलते हैं क्या? डायामीटर, और हिंदी में इसे व्यास के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला है कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? तो कॉर्ड क्या होता है? एक जिसको हम जीवा कहते हैं। ये सब कार्य, ये सारे क्या है? कॉर्ड है। दो बिंदु जो एक सर्किल के दो बिंदु जो आपस में मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, आप देख करके इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉर्ड क्या है आपका? जो डायामीटर होता है वह सबसे बड़ा जो होता है, डायामीटर ही क्या होता है? सबसे बड़ी जो होती है जीवा होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अगला हम जानेंगे आर्क किसे कहते हैं। तो आर्क किसे कहते हैं दोस्तों? आर्क मतलब जो होता है एक जो बिंदु का जो घेरा होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए माना हमने, इसको मानना बी, यहाँ पे सी मान लिया, तो ये वाली जो दूरी ए सी बी ये कहलाएगी आर्क। लेकिन छोटा आर्क कहलाएगा, एक आर्क बड़ी होती है, यहाँ पे डी मान लेते हैं, तो ए डी बी, यहाँ से एक मान लेते हैं ए डी और बी, ये कहलाएगी बड़ी आर्क। ठीक है ना, तो दो आर्क है इसमें। किसी भी सर्किल में दो आर्क होते हैं, छोटा वाला आर्क होता है और एक बड़ा वाला आर्क होता है। अगला हम जानेंगे सेकेंड किसे कहते हैं। सेकेंड मतलब होता है एक छेदक रेखा। हिंदी में किसे बोलते हैं? छेदक रेखा। एक ऐसी रेखा जो सर्किल को दो बिंदुओं पर क्या काटती हुई निकल जाए, उसे हम बोलेंगे क्या? सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं इसे। यल से, या यल क्या है? एक रेखा को डिनोट करता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों ये क्या कहलाता है? सेकेंड कहलाता है। ठीक है ना, अगला हम जानेंगे सेक्टर। इस चीज में टेंजेंट क्या लिखा है? यहाँ पे टेंजेंट लिखा है। तो टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो सर्किल को स्पर्श करते हुए किसी बिंदु पर जाती है, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेंजेंट बोलते हैं। और एक और हमने छोड़ दिया इसमें, सेक्टर किसे बोलते हैं? सेक्टर किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो सेक्टर किसे कहते हैं? इसको हमने इसे मिला दिया, इसको इसे मिला दिया, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दोस्तों ये क्या कहलाता है? पूरा पूरा सेक्टर कहलाता है। ठीक है ना, तो इसे हम जानेंगे सेक्टर के नाम से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।